हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइकिल्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेवेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक समराइज फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में लेके आया गया है, फिर इसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट और आते जाएगा तो हम एक एक करके सारा का बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे पहले क्या रहता है, हमेशा एक सरफेस एरिया बोलते हैं ना, जैसे एक मूवी में एक ट्रेलर बनता है, उस ट्रेलर से हमको समझ में आता है कि कहानी क्या हो सकती है। तो इसी तरीके से आपके लिए हम एक टेबल लेके आए हैं जिसे आपको समझ में आए कि ओवरऑल उसमें होता क्या है। ठीक है, पाथवे, पहला पाथवे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट और लैक्टेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ठीक है, वो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा एंजाइम है, फास्फोफ्रेक्टोकाइनेज एंजाइम होता है। और ये सारा जितना एंजाइम है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, तो ग्लू और नियो से याद रख लेना, इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर, न से, एंड नियो से याद रख लेना नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर से। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर लाइक एमिनोग्लिसरॉल जो कि क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये फ्रैक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, फ्रैक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट हो जाएगा। कहाँ पे होता है, साइटोसॉल में होता है, और कभी कभी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। नेक्स्ट जो है, जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस, जिनेसिस मतलब जनन करने वाला, बनाने वाला, तो ग्लाइको से ग्लाइकोजन हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ग्लाइकोजन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन बनेगा। फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लाइकोजन का, किससे होगा, ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनेसिस। और किसमें होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज हो जाएगा इसका रेट लिमिटिंग स्टेप। और क्या लोकेशन है, साइटोसॉल होता है। ठीक है, साइटोसॉल में होता है, इसका लोकेशन हो जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब कभी भी आएगा, मतलब उसको ब्रेक करने वाला, प्रिवेंट करने वाला या फिर किल करने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब ब्रेक करने वाला रहेगा, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिनेसिस में क्या हो रहा था, जस्ट उसके अपोजिट, ग्लाइकोजन बन रहा था किससे, ग्लूकोज से। ठीक है, अब इसमें लाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज में। इसमें कौन सा होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप फास्फोरिलेज होगा। किसमें है ये लोकेशन, साइटोसॉल का ही है इसमें भी लोकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट आया है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 क्या होता है, जो हम श्वास के द्वारा क्या होता है, बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम जो है किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O में। और ये इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, लोकेशन क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। पेंटोज फास्फेट पाथवे या फिर इसी को ही HMP पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है किसके अल्टरनेट में, ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल के लिए रहेगा। किसके लिए,
ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए रहता है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। साइटोसॉल इसमें भी रहेगा लोकेशन पे। यूरोनिक एसिड पाथवे में क्या होगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज किसमें, ग्लूकुरोनिक एसिड में होगा। यूडीपी ग्लूकोज 6 होगा, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप और लीवर में होता है। अब इस तरीके से पूरा मेन चीज को हम देखेंगे तो मेन चीज क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका, ग्लाइकोजिनेसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था ग्लूकोज का, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट और लैक्टेज में होगा। ठीक है, पायरुवेट किस में होता है, एरोबिक कंडीशन में, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा। एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या था, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज था। ठीक है, साइटोसॉल इसका लोकेशन हो गया था। ग्लाइकोजिनेसिस में क्या था, ग्लाइकोजिनेसिस में क्या हो जाता है, ग्लाइको प्लस जिनेसिस, ग्लाइकोजन का जनन होने वाला, ग्लाइकोजन का प्रोड्यूस करने वाला, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, ग्लाइकोजन किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज में। ठीक है, सिट्रिक एसिड वाले में क्या होगा, एसिटिल कोलिन होगा, वो जिसमें कन्वर्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेटेज हो गया है ग्लाइकोजिनेसिस में। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में फास्फोरिलेज हो जाता है और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप किसमें है, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। लोकेशन क्या क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन क्या हो गया है, साइटोप्लाज्म हो गया है, ग्लाइकोजिनेसिस का हो गया है साइटोसॉल में। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या हो जाएगा, ये भी साइटोसॉल का ही रहता है, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद करने वाला, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब साइकिल जो है किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट का साइकिल हम पूरा देख लिए हैं और उसमें से भी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल चलता है, ठीक है, उससे डिस्कस होगा कितना एटीपी बनता है। ठीक है, तो इस क्लास से बहुत अच्छे से जुड़े रहना है। क्यों, क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है।